अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। हिंदुस्तान में 29 अगस्त को ख़त्म होने वाले हफ्ते में 2.9 लाख से ज़्यादा नए कोरोना वायरस इन्फेक्शन रिपोर्ट किए गए हैं, जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले में कोविड-19 केसेस की तादाद में इजाफा है। हफ्ते में 28 जून था 8 जुलाई 7 दिन के दौरान सबसे ज़्यादा हफ्तावार केसेस भी रिकॉर्ड किए गए हैं। आने वाले त्योहारों के मौसम के साथ कोविड-19 के फैलाव को महदूद करने का चैलेंज मुश्किल होने वाला है। केरला तशवीश का बाज़ बनी हुई है। भारत की कोविड-19 की तादाद में अकेले जुनूबी रियासत ने हिस्सा लिया है। 1.9 लाख नए इन्फेक्शन वाले हफ्ते के बाद रियासत ने पिछले हफ्ते 1.25 लाख केसेस के मुकाबले में 55% बड़े पैमाने पर इजाफे की इतला दी है। कोरोना वायरस के फैलाव को महदूद करने के लिए केरला हुकूमत ने इतवार को दोबारा लॉकडाउन नाफज किया है और आज से रात के कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। भारत में कोरोना वायरस के नए इन्फेक्शन की तादाद 30,000 के करीब है, ताहम इसने पिछले कुछ दिनों से ऊपर का रुझान जाहिर किया है। मुल्क में 40,000 से ज़्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं। सोमवार के रोज़ मरकज़ी वजारत सेहत के एदाद व शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 42,909 नए कोरोना वायरस इन्फेक्शन की इतला दी है, जिससे इसकी मजमूई कोविड-19 की तादाद 3,27,37,939 हो गई है, जबकि फ़ाल मामलात में मुसलसल 5वें दिन इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। वजारत ने बताया कि 380 नए अमवात के साथ कोविड-19 में हलाकतों की तादाद बढ़कर 4,38,210 हो गई है। मुल्क में कोविड-19 के फ़ाल मामलात की तादाद बढ़कर 3,76,324 हो गई है और अब कुल इन्फेक्शन का 1.15% हो गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में पेशगोई की है कि तीसरी लहर सितंबर और अक्टूबर के दरमियान कहीं भी मुल्क में आ सकती है, ताहम ये दूसरी लहर से कम शदीद हो सकता है। ICMR ने कहा तीसरी लहर इसके सर को पीछे रख सकती है अगर रियासतें यूटी कोविड पाबंदियां वक्त से पहले हटा दें। त्योहारों के मौसम से पहले वजारत दाखिला ने कोविड पर काबू पाने के रहनुमा खतूत को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। सैयद इमरान रिजवी ने न्यूज़ मोमेंट के नाजरीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। इनके ख्याल में त्यौहार हमें कभी नफरत नहीं सिखाते हैं, ये लोगों में भाईचारा, अमन और फिरका वाराना हम आहंगी फैलाते हैं। मिस्टर रिजवी आसनसोल साउथ असेंबली यूथ कांग्रेस के सदर हैं और ये आपको ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहते हैं। असेंबली इंतखाबात के बाद बीजेपी को रियासत में एक और बड़ा झटका लगा है। बांकुड़ा के बिष्णुपुर असेंबली हलका से बीजेपी MLA तन्मय घोष ने आज तृणमूल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। ये बात काबिल जिक्र है कि इससे कबल सीनियर लीडर और MLA मुकुल राय अपने बेटे शुभनशी राय के साथ जून में ही तृणमूल में शामिल हुए थे। अब तक बीजेपी के 2 MLA असेंबली इंतखाबात के बाद तृणमूल में शामिल हुए हैं। असेंबली इंतखाबात के बाद रियासती वजीर तालीम ब्रात्या बासु ने कोलकाता के तृणमूल भवन में MLA तन्मय घोष को परचम पेश किया। तृणमूल में शामिल होते ही MLA मिस्टर घोष ने बीजेपी को निशाना बनाया और कहा कि बीजेपी इंतकाम की सियासत कर रही है और बंगाल के लिए मरकबी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करना चाहती है। लोगों पर इख्तियार इस्तेमाल करना, इन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों को ये पसंद नहीं है। चुनांचा तृणमूल कांग्रेस ने इंतखाबात में बड़ी कामयाबी हासिल की। इन्होंने ममता बनर्जी की तारीफ की और कहा कि वो मुल्क की मकबूल तरीन लीडर और बंगाल की मकबूल वज़ीर आला हैं।
वज़ीर आला ममता बनर्जी और इनकी हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली स्कीमों से मुतासिर होकर ही इन्होंने बीजेपी छोड़ दी और तृणमूल में शमूलियत इख्तियार की। बीजेपी में बहुत से लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बहुत से लोग पार्टी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो जाएंगे। We bow to the master of all mystics on this Janmashtami. Jai Shri Krishna. आसनसोल से वसीम खान के मुताबिक आरती डंगाल के लोगों के जरिया मरहूम कल्लू प्रसाद के साथियों ने सोमवार को नॉर्थ थाना पर प्रदर्शन किया। मकतूल की मां आरती देवी ने बताया कि लाश को देखने के बाद ही ऐसा लगता था कि कत्ल से कब्ल इसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। इसके जिस्म पर कई जख्मों के निशानात देखे गए। काबिल जिक्र बात यह है कि इतवार की सुबह आसनसोल नॉर्थ पुलिस स्टेशन के तहत आरके डंगाल के एक नाले से मुश्कशुदा लाश मिलने के बाद इलाके में हलचल मच गई है। मरने वाले की शनाख्त राजू प्रसाद के छोटे बेटे कालू प्रसाद के तौर पर हुई, जो आरके डंगाल में किराए के मकान में रहता था। वो गुज़िश्ता 4 दिनों से लापता था। इतवार की सुबह मुकामी लोगों ने आरके डंगाल के मरकजी नाले में सड़ी हुई लाश को देखकर पुलिस को इत्तला दी। लाश की शनाख्त इसकी मां आरती देवी और वालिद राजन प्रसाद ने अपनी उंगली में अंगूठी और जिस्म पर टैटू को देखकर किया। बाद में तलाशी के दौरान पुलिस ने इसका कटा हुआ सर भी इस नाले से बरामद किया। बायोफेना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। And for trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060। आसनसोल में तीसरी लहर अक्टूबर में आने का इम्कान है। अक्टूबर में ही बंगाल का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। कोरोना बहरान के दरमियान इस बार भी तवक्को की जा रही है कि दुर्गा उत्सव का रंग भी धुंधला रहेगा। सोमवार के रोज़ दुर्गा पूजा कमेटियों के जरिए शिल्पांचल के मुख्तलिफ हिस्सों में खंती पूजा की गई। इसके साथ पूजा पंडाल की तामीर भी शुरू हुई है। आसनसोल कोर्ट रोड पूजा कमेटी में रियासती वजीर कानून व पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मुलाई घटक ने खंती पूजा की। यहाँ इस बार पूजा की तकरीब का 75वां साल है। इस मौके पर नरेश अग्रवाल, सुरजीत सिंह, सोमनाथ घोष, बपाई वगैरह मौजूद थे। रविंद्र नगर अपग्रेडेशन कमेटी में INTTUC के जिला सदर अभिजीत घटक ने खुंटी पूजा की गई। शिल्पांचल में सिटी केबल के जयदीप मुखर्जी, फौजबेकी के पुवन गडगोटिया समेत कमेटी के अहदेदारों ने राधानगर रोड पूजा कमेटी के खुंटी पूजा में शिरकत की। बनपुर के नेताजी स्पोर्टिंग क्लब में खुंटी पूजा भी की गई। यहाँ पूजा की तकरीब का 50वां साल है। कमेटी की जानिब से नरेश अग्रवाल, सुरजीत सिंह मुकर समेत क्लब के तमाम अहदेदार मौजूद थे। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 at Durgapur, and for more details please contact 94348222। रेल पार आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 29 और 30 में अलहदा वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए, जहां लोग वैक्सीन के हुसूल के लिए सुबह 4 बजे से कतार में खड़े हुए पाए गए। वार्ड नंबर 29 में 300 अफराद को वैक्सीन दी गई। इस मौके पर साबिक प्रसाद, कविता यादव, टीएमसी वार्ड सदर राजा गुप्ता, प्रदीप भगत, गौरी प्रसाद वगैरह मौजूद थे। जबकि वार्ड 30 के आबा बैग स्कूल में कैंप का एहतमाम किया गया था, जहां चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी स्टॉक लेने पहुंचे।
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुंतजिम अमरनाथ चैटर्जी ने निज़ाम का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ममता बनर्जी के अहकामात के मुताबिक आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलाके में ऐसे कैंप लगाकर कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए पूरी तरह तैयारी की जा रही है। अदबी बुद्ध देव गोहा 85 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अदबी बुद्ध देव गोहा महकूम हिंदुस्तान में आज़ादी की तहरीक चल रही थी। दूसरी तरफ बरतानवी फौज इनकलाबियों पर नाकाबिले बयान हमला कर रही थी। कुछ महीने पहले वो कोरोना हमले से सेहतयाब होने के बाद घर वापस आए थे। इसके बाद इसे एक बार फिर अस्पताल में दाखिल कराया गया। इतवार की रात जद बिहार के अजीम मुसन्निफ बुद्ध देव गोहा को अचानक दिल का दौरा पड़ा। ज़मीन इनको मज़ीद थाम नहीं सकती थी। इसने अब्दी इंसान का रास्ता अबूर किया और अपनी तमाम लाजवाल तख्लीकात को हमारे लोगों पर छोड़ दिया। इनकी काबिल ज़िक्र तख्लीकात में जंगल महल, मधुकुरी, कुजागर, हलूद, बंस्ता, थोड़ी गर्मी के लिए, कमुदेनी, खीला जहां, रजूदा, चिंगारे गान वगैरह शामिल है। इनकी मौत से नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान बंगाली अदब की दुनिया में है। न्यूज़ वुमेन की टीम भी दिली ताज़ियत का इजहार करती है। बाराबनी ब्लॉक से मनोज शर्मा के मुताबिक पनोरिया के इलाके और नदाई में रेत और कोयले के गैर कानूनी कार्रवाई की गई। इस इलाके से तकरीबन 50 टन कोयला जब्त किया गया है। मालूम हुआ है कि कोयला एक जगह पर ज़ख़ीरा किया गया था। बाराबनी पुलिस ने खुफिया ज़राए से इत्तला मिलने के बाद 2 जगहों से कोयले को जब्त किया। पुलिस की जानिब से इन पर छापा मारा गया। यहां से पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर रही है। मिस्टर सयाम आलम ने 45 किलोग्राम के ज़मरे में कौमी सतह के किक बॉक्सिंग मुकाबले के मैदान में बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये गोवा में मुनक्कद हुआ था। इसने चौथे फाइनल में सिल्वर मेडल हासिल किया। ये रानीगंज के लिए फ़ख्र की बात है क्योंकि वो खुद रानीगंज के गिरजापाड़ा में मुकीम हैं। इनकी उम्र 20 साल है। रानीगंज मड़वाड़ी खातून समिति ने 27-29 अगस्त को गोवा में कौमी सतह के किक बॉक्सिंग मुकाबले के लिए रानीगंज की मुकम्मल टीम की सरपरस्ती की। रानीगंज में यकीनन इस पर फ़ख्र हो सकता है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। कमेटी में 33 अफराद ने बस, ट्रक और कार ड्राइविंग की तरबियत के लिए दरख्वास्त दी है, जिस पर काम शुरू कर दिया गया है। इनके लिए जल्द ही तरबियत का बंदोबस्त किया जाएगा और तरबियत के बाद इन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा और रोज़गार के लिए मुनासिब इंतज़ामात करने का भी इंतज़ाम किया जाएगा। डेवलपमेंट कमेटी के रुकन और इंडियन काउंसिल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के कौमी नायब सदर मिस्टर संदीप भलोटिया ने कहा कि जल्द ही 20 लोगों की एक टीम अकाउंट्स के लिए तरबियत हासिल करने वाली है, जिसके लिए लोगों से दरख्वास्तें तलब की गई हैं। देखा गया है कि जीएसटी के इस दौर में खाते में हुनरमंद लोगों की बहुत कमी है और ताजिर और कारोबारी हजरात मुसलसल परेशान होते रहते हैं। चुनांचे 20 अफराद की टीम को अकाउंट में तरबियत दी जाएगी और इन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके बाद इनके रोज़गार का भी इंतज़ाम किया जाएगा। इन्होंने कहा कि इसके अलावा मुख्तलिफ शोबों में डेवलपमेंट ट्रेनिंग की जा रही है, जो मुख्तलिफ शोबों में बेरोज़गार और दिलचस्पी रखने वाले ट्रेनियों के लिए काम करेगी।
कौमी खेलों के दिन रग्बी और वॉलीबॉल का मैच इख्तिताम पजीर हुआ। गोमो रग्बी टीम ने धनबाद की टीम को 1 रन से हरा दिया। वॉलीबॉल में धनबाद रेड ने ब्लू टीम को शिकस्त देकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। कौमी खेलों के दिन के मौके पर धनबाद डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम 1 रोज़ा रग्बी नुमाइश मैच के दौरान गोमो रग्बी टीम ने पहले हाफ में ही कोशिश की, जो कि आखिर तक जारी रही और वो धनबाद रग्बी टीम से 1 से हार गई। जबकि वॉलीबॉल के नुमाइशी मैच में धनबाद रेड ने धनबाद ब्लू को मुसलसल 3 सीट मैचों में 2-1 से हराकर फाते की ट्रॉफी पर कब्जा किया। रग्बी मैच शुरू होने से पहले धनबाद डिस्ट्रिक्ट रग्बी यूनियन के सदर परतश कुमार राव ने मैच का इफ्तिताह किया, जबकि धनबाद डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन के सदर SM हाशमी, जो न्यूज़ मोमेंट के चीफ एडवाइज़र भी हैं, ने जीतने वाली और रनर अप टीमों को ट्रॉफियां दी। मैच का टेक्निकी ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट रग्बी कोच सूरज वर्मा और सेक्रेटरी बाबेश कुमार ने किया। वॉलीबॉल मैच का इफ्तिताह मिस्टर हाशमी ने खिलाड़ियों से मुतारिफ कराते हुए किया, जबकि मैच के निज़ामत ज़िला वॉलीबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी सूरज प्रकाश लाल और रेफरीज रोहित कुमार मिश्रा और सनी कुमार ने की। मैच के इख्तिताम के बाद फाते और रनर अप टीम को डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रंजीत केशारी ने ट्रॉफी से नवाजा। इस मौके पर धनबाद डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन के नायब सदर रज़ा इश्तियाक, अनुपम महतो, जनरल सेक्रेटरी रंजीत केशारी, जॉइंट सेक्रेटरी मर्दुल बोस, मनोज शर्मा, डिस्ट्रिक्ट रग्बी यूनियन के सदर परतश कुमार राव, डिस्ट्रिक्ट टाउनिंग एसोसिएशन के सदर राजेश कुमार यादव वगैरह मौजूद थे। कौमी खेलों के मौके पर गांधी सेवा सदन धनबाद में डिस्ट्रिक्ट आर्चरी एसोसिएशन और खो खो फेडरेशन की मुश्तरका एसोसिएशन के तहत मुख्तलिफ धनबाद के खेलों के कौमी खिलाड़ी बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों को इनके गले में शॉल और फूलों के गुलदस्ते से नवाजा गया। हर साल की तरह इस साल भी खिलाड़ियों को एजाज़ से नवाजा गया। करिश्मा प्रसाद, अमृत पॉल सिंह, संजीव पांडे, नुतन टोपनू खो खो, राहुल बाबरी, उज्वाल रजत, फिजा खानम फुटबॉल क्रिकेट में, शिबू मंडल, संजीव कुमार, सतप्रकाश, तपस सरकार, डी नोबली स्कूल के कोच मनोज हेमवाम वगैरह खिलाड़ियों को एजाज़ी तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सैयद मतलूब हाशमी और धनबाद तीरंदाजी एसोसिएशन के सदर विजय कुमार झा और ज़िला परिषद के रुकन प्रियंका पॉल, धनबाद अदालत के एडवोकेट अयानुल हक ने भी खिलाड़ियों को एजाज़ से नवाजा। स्टेज की निज़ामत ज़ुबैर आलम ने की और शुक्रिया का वोट तारक दास ने अदा किया। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, हर्ट समवन विद द ट्रूथ बट नेवर मेक देम हैप्पी विद अ लाई। किसी को सच से तकलीफ़ दे दो, लेकिन झूठ से इसे कभी खुशी ना करो। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube channel and don't forget to press the bell icon for further notification. Thank you.